तो हम कई सत्रों से चर्चा करते आ रहे हैं आत्मा के विषय में, नहीं? किस प्रकार से शरीर देहांतर होता है, अलग अलग शरीर हम प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी हम वही के वही हैं। तो वह क्या है? वो है आत्मा। हम उस विषय में पिछले लगभग 5 से 6 कक्षा में यही चीज हम सुनते आ रहे हैं आत्मा के विषय में, और आज वापस वही टॉपिक आया है, नहीं? भगवान उसी चीज को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हम उसमें से ही आज वापस आत्मा के विषय में श्रवण करेंगे कि आत्मा क्या है। तो क्यों हमको बार बार ये सुनना पड़ रहा है, नहीं? क्योंकि हमारी स्थिति क्या है? आत्मा तो हमको दिखाई नहीं दे रही है, नहीं? तो दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए हमको बार बार सुनना पड़ रहा है, ताकि बार बार सुन के धीरे धीरे हम इसको अपने जीवन में उतार पाए, इसको समझ पाए। इसलिए हमको इसको बार बार सुनना पड़ रहा है। हमारी दिनचर्या इस प्रकार से है कि वहाँ पूरा सोसाइटी शरीर के बेस पे चल रहा है, और हम उससे कुछ अलग, जो हमारी वास्तविक जीवन है, जो वास्तविक हम हैं, खुद की हमारी जो पहचान है, उस विषय में चर्चा करना तो थोड़ा मुश्किल है एक ही क्लास में समझना। तो इसीलिए उसी चीज को भगवान यहाँ विस्तार से बता रहे हैं, नहीं? तो आज का यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबको याद होना चाहिए। इस प्रकार का यह श्लोक है, तो आप सबसे भी आशा है सब इसको याद कीजिए, ठीक है? तो भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, नहीं? तो आत्मा का कभी भी जन्म नहीं होता है। कृष्ण कह रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं? अज, 4 शब्द हैं, अज, नित्य, शाश्वत और पुराण। तो सबसे पहले भगवान क्या बता रहे हैं कि न जायते म्रियते, कि आत्मा का कभी ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है, ठीक है? तो क्या है? वो अजन्मा है। अजन्मा मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ है। तो भगवान बता रहे हैं, काट रहे हैं, नहीं? ऐसी मान्यता है, या कह सकते हैं पूरा क्रिश्चियनिटी जो है, जो बाइबल का जो उनका जो सिद्धांत है, यहाँ भगवान एक लाइन में काट दे रहे हैं। वहाँ इस प्रकार से बताया जाता है ना कि हमको जीसस ने इस प्रकार से क्रिएट किया है, और ये जीवन अगर हम उनको समर्पित करेंगे तो मृत्यु के पर्यंत उनका शरीर क्या करते हैं? लोग दफनाते हैं, नहीं? ताकि आगे जब कुछ समय बाद जब उनकी अच्छाई, उनका गुणगान देखा जाएगा, तो वापस उस शरीर को जिंदा किया जाएगा, और वो लोग वही शरीर से जाएंगे स्वर्ग में, और वहां जाके एंजॉय करेंगे, नहीं? और सेम चीज दूसरे मजहब में भी है। वहां पे भी यही मानसिकता है कि हम ये शरीर हैं, तो यही शरीर और यही जीवन सब कुछ है। हमको एक ही बार जीवन मिला है, और इस जीवन में अगर हमने भगवान को माना, उनको विश्वास किया, उनके अगर हमने भक्ति की, तो मृत्यु के बाद हमको भगवान ले जाएंगे, मतलब उनकी भाषा में अल्लाह उनको ले जाएंगे, और उनको भी स्वर्ग प्राप्त होगा। वहां उनका शब्द अलग है, क्या कहते हैं? हेल और जन्नत। अच्छा, उनका जन्नत, जन्नत में जाएंगे, और वहां पे उनको 72 हुरैन मिलेगी, अप्सराएं। तो जिसने भी अल्लाह की इबादत की है, वहां उसको 72 अप्सराएं मिलेगी भोग करने के लिए। तो अगर जिसने इस जीवन में उनकी बात मानी, तो मृत्यु के बाद जब कयामत का दिन आएगा, तो वो शरीर से उनको वापस निकाला जाएगा, और उसको वापस हष्ट पुष्ट करके फिर जिसने बात मानी है वो हमेशा के लिए जन्नत, और जिसने बात नहीं मानी है वो हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सेम, दोनों जगह सेम है।
क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों सेम चीज कह रहे नहीं, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ भगवान विशेष कृपालु हैं। यहाँ उन लोग अभी इस पॉइंट में हम आएंगे तो देखो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि सबसे पहले स्थापित किया में शरीर नहीं है, नहीं, और आत्मा का ना कभी जन्म होता है ना मृत्यु होता है। तो वो जो उनका जो डेफिनेशन है, सिर्फ एक बार ही जन्म मिलेगा, मतलब एक बार बने हैं, बात मान ली तो ठीक है, हमेशा के लिए जाओगे, और नहीं माने तो हमेशा के लिए सजा। तो उनकी धारणा यहाँ भगवान काट रहे हैं ये एक ही लाइन में। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे बुद्धिज्म है, तो बुद्धिज्म में भी आत्मा का कॉन्सेप्ट है, सभी जगह आत्मा का कॉन्सेप्ट है, अलग अलग रूप में है। जैसे कुरान में भी है, वहां उसको रूह कहते हैं, इसमें भी है क्रिश्चियनिटी में, वहां उसको सोल कहते हैं, नहीं, वैसे बुद्धिज्म में उसको कुछ अलग नाम देते हैं, डाओइज्म में कुछ अलग नाम है। तो अलग अलग धर्म जो उनकी जो अलग अलग मान्यता धर्म है, तो वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट तो है आत्मा का, लेकिन पूरा नहीं, अपूर्ण है वो। उनकी जो धारणा है अपने आप बता देते हो कि यस आत्मा जैसी चीज है, लेकिन वो आत्मा की उनकी डेफिनेशन क्या है कि वो आत्मा यही शरीर है, और एक बार जन्म होगा और एक ही बार में ऐसा फैसला हो जाएगा कयामत की रात को, तो उसके बाद दी एंड, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे वो जो विचारधारणा है उसको भगवान काट रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आत्मा का कभी भी जन्म नहीं होता है। तो क्वेश्चन हो सकता है आत्मा का कभी भी जन्म नहीं होता है, तो एक ना एक दिन तो जन्मा होगा ना, नहीं, हम कह रहे आत्मा का जन्म नहीं होता है, ठीक है, चलो अभी मान लेते हैं आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, तो फिर हम सब कैसे आए? ऐसे अलग अलग प्रकार से प्रश्न होते हैं। तो इसीलिए यहाँ भगवान उस सब चीजों को एकदम विस्तार से बता रहे हैं 4 शब्दों में कि सबसे पहले आत्मा का जन्म नहीं होता है। आत्मा का जन्म, अगर हम कहते हैं आत्मा जन्म लेती है, अगर हमने ऐसा कहा आत्मा जन्म लेती है, तो फिर क्या होगा? जो चीज का जन्म होता है उसका मृत्यु होता है। नहीं, ये नेचर है, जो भी चीज बनेगी वो आगे चल के बिगड़ेगी। तो आत्मा का कभी भी जन्म नहीं होता है। तो इससे क्या पॉइंट ला रहे हैं प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में? प्रभुपाद ला रहे हैं, देखो बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं कि गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। कि अगर आत्मा का जन्म नहीं होता जो, तो फिर परमात्मा जो कृष्ण है उनका जन्म कैसे होगा? नहीं, अगर हम आत्मा का गुणगान गा रहे हैं, भगवान ने आत्मा के विषय में जब बता रहे हैं तो वो खुद के विषय में भी बता रहे हैं, ये समझने के लिए कि मानो अगर मेरा अंश है, अगर उसमें इस प्रकार की क्वालिटी है तो मुझ में किस प्रकार से आप देख सकते हो कंपैरिजन करके। नहीं, तो यहाँ पे प्रभुपाद परपट में ला रहे हैं परमात्मा का कि देखो परम, जब जीवात्मा का जन्म नहीं होता तो भगवान का भी जन्म नहीं होता। तो भगवान और उनका अंश हमेशा से विद्यमान है। जैसे क्लासिकल एग्जाम्पल उपनिषद में आता है कि जैसे सूर्य है और सूर्य प्रकाश है, तो सूर्य प्रकाश कब आया? जब से सूर्य था। नहीं, ऐसा नहीं था कि एक बार सिर्फ सूर्य था प्रकाश नहीं था, पहले सूर्य था ना फिर प्रकाश आया, ऐसा नहीं, और प्रकाश था ना बाद में सूर्य आया, ऐसा भी नहीं है, साथ में विद्यमान है। सूर्य और सूर्य का प्रकाश एक साथ में विद्यमान है। तो वैसे ही व्यष्टि आत्मा और परमात्मा हमेशा विद्यमान है, जो भगवान पहले से ही स्थापित कर चुके हैं 2.12 में। वहां बता दिए कि ना तुम ना मैं ना ये राजा, ना ये लोग कभी जन्मे थे ना जन्म लेंगे। क्या किस प्रकार से श्लोक 2.12 देखो, न त्वेता हम जातु नासम न त्वने में जनाधिपा, नहीं, न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमता परम। तो वही चीज को यहाँ और भी विस्तार से बता रहे हैं कि आत्मा का कभी भी जन्म नहीं होता है, वो हमेशा से ही विद्यमान है, ठीक है ना। तो अभी वह न तो कभी जन्मता है न जन्म लेता है और न ही जन्म लेगा, तीनों काल का बता रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि ठीक है आत्मा नित्य है, मान लिया, चलो आत्मा जो है वो नित्य है, लेकिन कभी ना कभी तो उसका जन्म हुआ होगा, कभी ना कभी तो वो जन्मी होगी, उसके बाद नित्य होगा, तो नहीं, आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेती। तो हम तो अभी देखते हैं, रूपन मेंशन कर रहे ना कि अभी हम देखते हैं कि कैसे स्त्री पुरुष के संग से दूसरी संतान उत्पन्न होती है, तो क्या है वो, अगर आत्मा जन्म नहीं लेती तो कैसे वो हो रहा है। तो प्रभुपाद उसको बता रहे हैं कि वो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे कि वो भी एक अलग से व्यष्टि आत्मा है, तो शरीर से दूसरा शरीर उत्पन्न हो रहा है, लेकिन आत्मा का वो शरीर, आत्मा दूसरी आत्मा नहीं उत्पन्न कर रही है, वो आत्मा जो दूसरी उसमें आ रही है वो अलग ही है, वो उसका अलग व्यक्तित्व है। तो इस प्रकार से सबका अलग अलग व्यक्तित्व है। और यहाँ पे बताया अजन्मा है, ठीक है, और नित्य है। अजन्मा तो है लेकिन साथ में क्या है, नित्य है। नित्य सेंस हमेशा, ठीक है, नित्य मतलब शाश्वत कहेंगे, कृष्ण यहाँ कह रहे हैं नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, नहीं ऐसा लगेगा हमको बाह्य दृष्टि से, ये तो क्या एक ही मतलब हो रहा है, नित्य और शाश्वत एक ही मतलब है, नित्य कहो, शाश्वत कहो या पुराण कहो, ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। तो कभी कभी हमको ऐसा लगेगा जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो ये तो एक ही चीज को रिपीटेशन कर रहे हैं, भगवान एक ही चीज को बार बार कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक ही चीज को बार बार कहेंगे तो फिर क्या होगा, उसमें दोष आ जाएंगे। ये शास्त्रों में इस प्रकार से एक चीज को अब दूसरी बार नहीं कह सकते। अगर एक ही सेंटेक्स दूसरी बार अगर उसका उपयोग होता है तो फिर उसके अंदर कुछ खामी है, उस ग्रंथ में कुछ ना कुछ खामी है, तो रिपीटेशन नहीं होता। फिर भी रिपीटेशन होता है कौन सी चीजों का होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, जिसपे ज्यादा जोर देना हो, तो वो चीजें एक से दूसरी बार उपयोग होगा, क्योंकि वहां अपेक्षित होता है कि इसको जो पढ़ने वाले हैं वो बुद्धिमान है, वो एक बार में ही समझ जाएंगे, उनको बार बार नहीं कहना पड़ेगा। हमारी स्थिति कैसी है कि हमको एक ही चीज को बार बार सुनने के बाद भी हम नहीं समझते। नहीं, हमने कितनी बार सुन लिया कि हम यस हम शरीर नहीं है, शरीर से पृथक हम आत्मा है, ये शरीर नश्वर है, आज नहीं तो कल इसका अंत निश्चित है, और पहले से ही मरा हुआ है। ने देखा वो 2.16-17 में आया ना वो श्लोक, वहां आपने देखा कि किस प्रकार से शरीर पहले से ही मरा हुआ है और आत्मा कभी मरती नहीं है। तो हम शरीर है ही नहीं, आत्मा है, कितनी बार हमने सुन लिया, लेकिन फिर भी सुनना ठीक है, लेकिन हमारे लिए फिर भी वही आश्चर्यवाद पश्यति कश्चित् एतद्, हमारे लिए आश्चर्य का ही विषय है। अच्छा ऐसा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा जो जीवन का दिनचर्या वैसे के वैसा ही है। तो हमारी स्थिति में क्या होता है कि हम एक ही चीज को बार बार रिपीट करना पड़ता है, कहना पड़ता है बार बार, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, हम सब भगवान के अंश हैं, हमारा कर्तव्य भगवान की सेवा करना, ये बार बार कहना पड़ेगा। नहीं, लेकिन जो शास्त्र हैं वहां पे अपेक्षित है कि व्यक्ति एक बार में ही समझ जाएगा, दूसरी बार उसको नहीं कहा जाएगा। अगर दूसरी बार कहते हैं तो महत्वपूर्ण है, बहुत विशेष भार देना चाहते हैं, तो इसलिए वो चीज को दूसरी बार कहेंगे। और अगर तीसरी बार कहते हैं तो फिर तीसरी बार वो आदेश हो जाता है, अभी करना ही है। उससे पहले क्या वर्णनात्मक था, वर्णन कर रहे हैं इस प्रकार से इस प्रकार से, लेकिन ये आदेशात्मक होता है, यस यही करना है आपको, और कुछ ऑप्शन नहीं है, तो उसको इस प्रकार से। लेकिन सामान्यतया तीसरी बार तो पशुओं को कहा जाता है, जो पशु बुद्धि के होते हैं उनको तीसरी बार कहना मतलब अपेक्षित है। जो मनुष्य हैं, जो कल्चर हैं, कैसे कहेंगे उसको, जो आर्य हैं, तो उनसे अपेक्षित है कि वो एक या दूसरी बार में समझ जाएंगे। लेकिन जो अनार्य हैं, जो जीवन के मूल्य को नहीं जानते हैं, उनको फिर बार बार कहना पड़ेगा, वो पशु जीवन है उनका, कि किसी चीज को बार बार कहना पड़ेगा कि भाई पुस्तक वितरण करने जाओ, प्रसाद लो, भगवान को अर्पण करके खाओ, भगवान का नाम लो, ये बार बार उनको कहना पड़ेगा, क्योंकि अपेक्षित है वो एक बार में नहीं समझेंगे, तो उनके लिए बार बार कहना। तो हम देखेंगे भगवत गीता में भी कुछ श्लोक हैं जो रिपीट हो रहा है, नहीं, जैसे एक मुख्य श्लोक है, चरम श्लोक, मन मना भव मद भक्तो नहीं मज्जाजी माम नमस्कुरु, ये श्लोक 2 बार आ रहा है। ऐसे एक और श्लोक है,
हाँ, सर्वधर्मन तो एक बार ही आ रहा है, सिमन मना 2 बार आ रहा है। और कौन सा है, किसी को याद है? चलो होमवर्क है। इसमें से कितने लोग पढ़ते हैं भगवत गीता रोज? अरे वाह। और हफ्ते में एक दिन कितने लोग पढ़ते हैं? एक हफ्ते में एक दिन? हो, अच्छा है। ये प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज सबके पास यथारूप ही है ना भगवत गीता? और महीने में कितने लोग पढ़ते हैं? महीने में एक बार कम से कम? नहीं तो आप लोग कब हाथ उठाओगे? साल में कहूँ तो भारी है। भगवत गीता पढ़ना चाहिए रोज। हमारा जीवन का मार्गदर्शिका है, किस प्रकार से हमको हमारा जीवन व्यतीत करना है हमको कैसे पता चलेगा? भगवत गीता से। नहीं तो पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, जो पुराने हैं, नए हैं, एडवांस है, नहीं है, सबके लिए है। भगवत गीता हमको उत्साहित करेगा भक्ति में, ये उत्साह लाने के लिए है, और भक्ति का सिद्धांत भी हमको सिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान एक ही चीज को बार बार नहीं कह रहे हैं ऐसा, अज, नित्य, शाश्वत और पुराण। बाह्य दृष्टि से हमको ऐसा लगेगा सबका तो एक ही मीनिंग है, लेकिन फिर भी अलग है। यहाँ पे अलग अलग भगवान कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, बता रहे हैं। तो क्या है नित्य? मतलब नित्यता में क्या है? जो हमेशा स्थायी रहेगा। नहीं, नित्य हमेशा के लिए हो गया, और स्थायी मतलब यहाँ शाश्वत। शाश्वत मतलब स्थायी हो गया, शाश्वत। ठीक है, तो नित्य क्या है? हाँ ठीक है, उसको हम ला रहे हैं हमेशा से, लेकिन शाश्वत मतलब के एक तो होता है नित्य, लेकिन नित्य होने के बाद में भी कैसा होता है? वो भले नित्य है लेकिन धीरे धीरे आगे चल के कमजोर हो सकता है। नहीं रहेगा तो हमेशा, लेकिन उसकी शक्ति कम हो सकती है, उसकी ताकत कम हो सकती है। तो आत्मा का ऐसा नहीं है, वो हमेशा के लिए रहेगा और स्थायी है, उसकी शक्ति यथारूप बनी रहेगी। नहीं जैसे हम देखते हैं ना, कभी कभी क्या हमेशा का ही अनुभव है कि जो युवान हैं आगे चल के सब वृद्ध होते हैं। नहीं तो वृद्धावस्था में भी उसकी युवानी वैसे के वैसी बनी रहती है, अंदर से उसकी युवानी वैसे के वैसे ही है। बाहर से उसका शरीर जर्जरित हो चुका है, पुराना हो गया। नहीं लेकिन अंदर से आत्मा थोड़ी बुढ़ी हो जाती है, ऐसा नहीं होता ना। अंदर से जो उसकी भोग वासना है, जो इसकी इच्छा है इंजॉय करने की, वो यथारूप बनी रहती है। जो वयोवृद्ध हैं, जो वडील हैं, वो समझ सकते हैं कि मानो बचपन में अगर उसने फुटबॉल खेला है तो वृद्धावस्था में भी उसकी इच्छा वही के वही रहेगी। जब भी वो फुटबॉल देखेगा तो उसकी इच्छा होगी खेलने की, लेकिन क्योंकि उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है तो नहीं खेल पाएगा। लेकिन अंदर से उसकी युवानी बनी रहेगी, अंदर से कभी उसको फील नहीं होगा कि वो बुढ़ा हो गया है। नहीं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आत्मा क्षीण नहीं होती, आत्मा में परिवर्तन नहीं आते। प्रभुपाद परपोट में वो चीज बता रहे हैं कि जो परिवर्तन है वो किसका है? शरीर का है, आत्मा का नहीं है। शरीर परिवर्तित हो रहा है, वो बाल्यावस्था से युवावस्था, फिर इस प्रकार से वृद्धावस्था पे जा रहा है, लेकिन आत्मा वही के वही बनी है। उसकी अंदर जो उसके जो गुण है वो वैसे के वैसे ही है, स्थायी है। और नित्य शाश्वत अयम पुराण, पुराण मतलब सबसे प्राचीन, प्राचीन इतिहास, ऐसा नहीं बहुत पहले से ही। तो यहाँ पे क्या सेंस बता रहे हैं भगवान? यहाँ क्या ला रहे हैं कि उसकी छाप, संस्कार, उसका जो हम जो भी कार्य करते हैं ना, उसका एक संस्कार बनता है हमारे शरीर, हमारे आत्मा की जो शरीर है, मतलब कैसे कहेंगे, आत्मा का शरीर नहीं लेकिन हमारा ये 2 शरीर है। मैंने लगभग बहुत बार बताया है कि ये हमारा स्थूल शरीर है, नहीं जो पंच धातु का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का। दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो हड्डी, चमड़ी और मज्जा, क्या कहेंगे, खून और बाल, मलमूत्र का ये थैला जो हम देख पा रहे हैं,
ये एक शरीर है, इसके अंदर एक दूसरा शरीर है जो सूक्ष्म है, जो किसका बना है? मन, बुद्धि और अहंकार का। और फिर उसके भी और अंदर जाएंगे तो आत्मा है, जो इस शरीर को धारण की हुई है, जिसके द्वारा ये शरीर के द्वारा वो आत्मा आवृत है, अभी ढकी हुई है। नहीं, जैसे ये जैकेट है, तो ये मानो क्या कहेंगे इसको, ये शरीर हो गया, और ये कुर्ता अंदर सूक्ष्म शरीर हो गया, मन बुद्धि अहंकार का, और उसके अंदर मैं बैठा हूं। समझ रहे हो? सब अलग अलग हैं। तो जब मृत्यु होती है, मृत्यु मतलब क्या? मृत्यु जैसा तो कुछ होता नहीं है, मृत्यु तो क्या ही होता है। हम कहते हैं ना मृत्यु होगी, तो मृत्यु कहाँ हुई? किसकी मृत्यु हुई? मृत्यु किसकी होती है? तो शरीर जिंदा ही कब था कि मृत्यु होगी उसकी? नहीं, मृत्यु जैसा कुछ नहीं है। भगवान 11 कैंटों में बताते हैं भागवतम के, जिसको उद्धव गीता कहते हैं, वहां भगवान बताते हैं मृत्यु जैसा क्या है। मृत्यु है ही कहाँ? आत्मा, शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है, और आत्मा तो मरती ही नहीं है, तो मृत्यु कहाँ है? मृत्यु नहीं है, है? मृत्यु अगर हम कहते हैं कि इस भाई की मृत्यु होगी, तो पहले वो जीवित था, तो शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है ना। तो जब शरीर जिंदा ही नहीं है, तो मृत्यु की बात ही कहाँ आई? लेकिन फिर भी हमको ऐसा फील होता है, हम ऐसा अनुभव करते हैं कि ये व्यक्ति मर चुका है, ये व्यक्ति चला गया है। ये माया है। माया हमको ऐसे भ्रमित करती है। माया क्या करती है? हमको ऐसे भ्रमित करती है। जो नहीं है वो हमको दिखाती है। माया मतलब उसकी डेफिनेशन ये है कि जो नहीं है हमको वो दिखाती है, वास्तविकता नहीं दिखाएगी, वास्तविकता से विपरीत दिखाएगी। तो नहीं है, शरीर कभी भी जिंदा नहीं है, लेकिन हमको माया क्या दिखाती है? शरीर जिंदा है, नहीं? और आत्मा कभी भी मरती नहीं है, लेकिन हमारा सबके लिए आत्मा मर चुकी है ना। हम तो कहाँ आत्मा के नियमों से जी रहे हैं, हमारे लिए तो आत्मा मरी हुई है। नहीं, हम तो आत्मा के लिए कहाँ कुछ कर रहे हैं, हम तो शरीर के लिए कर रहे हैं। तो ये माया है। भगवान 11 कैंटों में ये चीज बताते हैं, मतलब उद्धव को, कि किस प्रकार से व्यक्ति भगवान की जो शक्ति है, दुर्गा देवी, उसके द्वारा किस प्रकार आवृत हो जाता है, एकदम उसके वश में आके वो ऐसा अनुभव करता है कि यस, ये व्यक्ति चला गया, इस व्यक्ति का जन्म हुआ। इस प्रकार से वो माया जो है उसका कार्य ऐसा अनुभव करवाना, ऐसा आपको फील करवाती है। बाकी ऐसा वास्तविक में है नहीं, अगर बुद्धिमत्ता से देखे तो। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, कृष्ण कह रहे हैं, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। तो वहां पे इस चीज को बता रहे हैं किस प्रकार से शरीर, मतलब एक जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। मूर्ख लोग नहीं देख पाते हैं, देख पाते हैं जो बुद्धिमान है, जिसने शास्त्र चक्षुष जिसके पास है, तो वो इस चीज को देख पाते हैं। तो वैसे ही जो बुद्धिमान है, जो शास्त्र चक्षुष जिसके पास है, तो वो देख सकते हैं कि मृत्यु जैसा कुछ भी नहीं है। ये दुर्गा देवी का काम है, हमको यहाँ भ्रमित कर रही है। तो यहाँ पे जो पुराण का सेंस है क्या है कि जीवात्मा का जो लंबा समय से जो सफर हो रहा है, तो सारी चीज रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग है उसका। कहाँ पे रिकॉर्डिंग है? सूक्ष्म शरीर जो है ना, मन बुद्धि अहंकार, वहां पे सब रिकॉर्डिंग है। वो रिकॉर्डिंग के हिसाब से फिर अगला कार्य होता है। नहीं, कोई व्यक्ति जन्म से ही बहुत बुद्धिमान होता है, अनुभव है ना, और कोई व्यक्ति जन्म से ही कम बुद्धिमान होता है, उसको सही और गलत में भेद करना उसके लिए मुश्किल होता है। किसी का बहुत ही निपुणता होती है, कोई व्यक्ति जन्म से ही ज्यादा शक्तिमान होता है, कोई ऐसा ढीला डगला होता है। नहीं, और बुद्धि के लेवल में भी कोई जन्म से ही बहुत स्ट्रांग होता है, किसी भी चीज को अगर वो सोचता है ना उसको कर लेता है। कोई व्यक्ति सोचते हैं हाँ ठीक है मुझे करना है, लेकिन एक समय में हाँ ठीक है होगा, करेंगे, ऐसा होता है ना। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है?
जैसे मानो मैं बताता हूँ, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक उदाहरण से बता सकता हूँ कि एक ही क्लास में 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एक ही टीचर 20 को पढ़ा रही है। और टीचर जब उसको लिख रही है ब्लैक बोर्ड पे, तो 20 बच्चे उसको देख रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि एक बार देख के ही समझ गए, कुछ ऐसे हैं वो जो 5 बार देख के समझेंगे, 5 बार समझाया जाएगा तो समझेंगे, और कुछ ऐसे हैं कि जिनको 50 बार समझाएंगे फिर भी समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों है? साइंस का तो ऐसा कहना है ना कि जेनेटिक्स, कि अगर आपके माँ बाप वो उनकी जैसी प्रकृति होगी, उसके जेनेटिक्स जो डीएनए के मार्फत आपने ट्रांसफर, उसके अकॉर्डिंग आप भी करेंगे। जैसे हम देखते हैं ना कि कोई अगर बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लेता है तो उसके बच्चे भी इस तरह से अपने आप खेल लेते हैं। तो साइंस ऐसा का ऐसा कहना है कि जेनेटिक्स और उसकी परवरिश कैसे होती है वो दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को हम दे सकते हैं जो साइंस कहती है। तो पहला है कि अगर चलो उनकी बात हम मानते हैं, जो उनके माँ बाप में है वो पुत्र में आता है, तो मानो अभी किशोर काका जिम जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, अच्छा किशोर काका को जाने देते हैं, हमारा ये है ना योगेश, योगेश अभी जिम ज्वाइन किया और इसने अपना 6 पैक बनाया, एकदम डोले सोले बना लिए, तो उसके बाद जो उसकी संतानें आएगी वो कैसी आएगी? 6 पैक वाली आएगी कि नहीं आएगी? डायरेक्ट नहीं आएगी, पर साइंस का ऐसा कहना है कि उनमें पोटेंशियल है। मतलब वो अगर एक्सरसाइज जैसे हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, हमारी ऐसी नहीं बन सकती। नहीं बन सकती, तो फिर क्या बनेगी ऐसी? क्योंकि हमारे पिताजी के ऐसे जेनेटिक्स नहीं है ना, हम लोग नहीं आए। उन लोगों के पास पोटेंशियल है, वो लोग कर सकते हैं। उनका तो बहुत कुछ कहना है, क्या कहेंगे वो भी एक विषय है, देख सकते हैं इसमें। ये तो बहुत कुछ कहते हैं, उनका तो क्या करेंगे, मतलब ये भी है, इनका भी दलील है। फिर ऐसा तो वो कहते हैं, देखो तो उनको क्या बैठ के कहना है, तो बहुत कुछ कहेंगे। जैसे मानो साइंस का अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो वो बताते हैं ये शरीर क्या है, सिर्फ एक केमिकल का जत्था है, केमिकल रिएक्शन है, और क्या है इसमें, वो बता देंगे इतना कार्बन, इतना हाइड्रोजन, इतना इतना ये है, उसकी मार्केट वैल्यू भी बता देंगे 300 रुपया है। ठीक है, चलो हमने मान लिया। तो अब इसमें लॉजिक ये है कि अगर वो व्यक्ति जो ऐसा बता रहे हैं कि इसकी वैल्यू सिर्फ 300 रुपया ही है, और उसका पुत्र और वो दोनों जन रूम में हैं, और उसकी बहुत कीमती चीज भी उस रूम में है, मानो उस रूम के अंदर नोटों से भरी एक बैग है, और उसका पुत्र भी है, और रूम में अगर आग लगेगा तो क्या करेगा? सबसे पहले वो क्या करेगा? क्यों पुत्र को बचा रहे हो? तो केमिकल ही तो है, केमिकल रिएक्शन से तो मिला है, तो केमिकल की वैल्यू मार्केट में 500 रुपया भी नहीं है, दूसरा केमिकल लेके बना लें, पैसा बचा ले ना। क्यों ऐसा नहीं? क्योंकि उनके पास सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है ऐसा। आप समझ रहे हो? वो सिर्फ बैठ के ऐसे कुछ सोचते हैं, कह रहे हैं, ठीक है, उनका कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, कुछ योगदान हो सकता है, जैसे उन लोग ने कुछ बनाया है तो आज हम इसका यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उनका पर्पस ये नहीं था हमारे लिए बनाया है, उन्होंने तो बनाया था अपनी बदमाशी के लिए, ये तो हम इसको यूज कर रहे हैं अपने अंदर, समझ रहे हो? तो वैसे ही कह सकते हैं। तो आप जो कह रहे हो उसको प्रैक्टिकल करके दिखाओ। हम बहुत कुछ कहते हैं, प्रभु क्या कहेंगे उनका, उनके ऊपर तो एक पूरा एक बुक ही पब्लिश हुई है चार्ल्स डार्विन थ्योरी के ऊपर, एक महाराज के ट्रस्ट द्वारा, आप पढ़ सकते हो उसको। तो उसके अंदर अलग अलग एंगल से काट रहे हैं उनको, एकदम एक एक चीज को वहां पे एक उदाहरण भी दे रहे हैं, उस बुक के अंदर आता है कि जैसे सेल है एकदम, जो कुछ मिनट में ही बहुत सारी उत्पत्ति करता है, और वो दूसरे को भी, मतलब एक दिन में उनकी नहीं कुछ तो 500 पीढ़ी चेंज हो जाती है 12 घंटे में, वो जो छोटे छोटे सेल हैं। तो ये जो कह रहे हैं कैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, और ये जो टिक गए ऐसे चेंज हो गए, कैसे वो एक कोष से बहुत कोष वाले आए, फिर धीरे धीरे ऐसे मछली आई, फिर मछली बाहर आई तो क्या बन गए, कछुआ बन गया, क्या बना, फिर धीरे धीरे वो जिराफ बना, ने क्या क्या बना, ऐसा जो बता रहे हैं, फिर बंदर बन गए, धीरे धीरे मनुष्य बन गए,
ऐसे जो वहां बैठे बैठे उनकी जो धारणा बता रहे हैं, तो उसमें तो उस बुक के अंदर ये लॉजिक दे रहे हैं, वो ब्रह्मास्त्र उत्पन्ना दे रहे हैं, तो कहाँ है वो? ऐसा होना चाहिए ना। तो यहाँ एक ही दिन में, अब ये आप जो बता रहे हो इतना हुआ था, 40,000 साल पहले मनुष्य नहीं थे, इतने करोड़ साल पहले ये नहीं था, तो उसका तो कुछ भी प्रमाण नहीं है, ना उन्होंने देखा है ना उनके पिताजी ने देखा है, कुछ भी प्रमाण नहीं है। तो उनका जो बेस है, हम जो देखेंगे उसको मानेंगे, उनकी पूरी थ्योरी तो बिना देखे पे एक तो चल रही है। फिर दूसरा है कि उसको प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी चीज को, वो कुछ भी कह रहे हैं लेकिन उनके पास कुछ भी प्रमाण नहीं है, ठोस प्रमाण नहीं है। हर चीज ऐसे भविष्य काल पर डाल देते हैं, हम भविष्य में ये कर दिखाएंगे, हम आपको ये बता देंगे, भविष्य में हम मृत्यु को रोक देंगे, सब कुछ भविष्य में ही है। जैसे मैं भविष्य में मंथन को 5 करोड़ रुपया देने वाला हूं, तभी उससे उनको क्या फायदा है, वर्तमान में क्या फायदा है? वो बोलेंगे प्रभु भविष्य में 5 देना है तब देना, अभी तो मुझे 50 लाख तो दो, अभी कुछ तो दो, है कि नहीं है? तो वैसे वो सब भविष्य की बातें करते हैं। प्रभुपाद उनके सामने चैलेंज देते हैं कि ठीक है, आप अपने लेबोरेटरी में एक मच्छर तो बना के दिखाओ जो दूसरा मच्छर उत्पन्न कर सके। तो नहीं बना सकते, एक मच्छर नहीं बना सकते। और बातें ऐसे बहुत सारी चीजें कहते हैं, वो अलग अलग शब्द लाएंगे, जेनेटिक्स ने ये ने वो ने क्या, उनके पास बहुत सारे शब्द हैं। हाँ, चेंज होते रहे, एक तो चेंज होते रहे, और वो आपको क्या भ्रमित, मतलब भ्रमित खाली घुमाएंगे, अपने शब्दों की वाच चातुरी में घुमाएंगे। सिंपल है, मानो उनकी कोई भी चीज को ले लो, सामान्य से सामान्य बच्चा, ये जो द्विजा है, इसको भी पता है कि रोटी कैसे बनती है। रोटी कैसे बनेगी? आटे में से बनेगी नहीं, उसको भी पता है उसकी मम्मी रोटी बनाती है। ऐसा नहीं है कि ब्लास्ट हुआ ना रोटी बन जाती है, उसमें भी ये सेंस है। भले वो 5-7 साल की है, लेकिन ये इतने बड़े बड़े स्तर पे जाते हैं, इतने पढ़ते हैं, इतना लिखते हैं, और वो उनसे पूछा जाता है ठीक है सृष्टि का क्रिएशन कैसे हुआ, तो क्या कहते हैं? एक बहुत बड़ा ब्लास्ट, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। अभी बताओ क्या कहेंगे उनको? अब उनके विषय में तो क्या चर्चा की जाए? कह रहे हैं कुछ भी था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। तो ब्लास्ट उनके पिताजी ने किया, किसने किया? क्वेश्चन है, ब्लास्ट किया किसने? अगर कुछ भी नहीं था तो ब्लास्ट हुआ ही कैसे? तो बोले कुछ भी नहीं था लेकिन कुछ था, तो वो कुछ कहां से आया? क्वेश्चन मार्क ना, क्योंकि उनकी थ्योरी सीधा बीच में से निकलती है। ऐसा स्टार्टिंग तो है ही नहीं, सीधा बीच में से कुछ भी नहीं था और फिर ब्लास्ट हो गया, तो बीच का कहां गया? नहीं था ने ब्लास्ट हुआ तो कैसे हो गया? किसने वो ब्लास्ट किया? तो वो नहीं ना उनके पास, तो वो हर चीज को इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। तो उनको तो क्या करेंगे, उनके पास बस शब्द हैं बड़े बड़े लोगों को मोहित करने के लिए। अभी वो जैसे मानो कहते हैं कि हमने सब जगह देख लिया, हमको कुछ ये चीजें नहीं मिली, कुछ भी चीज, मानो कुछ भी एविडेंस आता है वो खोदने की बात करते हैं। प्रभुपाद अपने एक वार्तालाप में बताते हैं आत्मा के प्रवास में कि इनके लिए प्रमाण मतलब क्या है? सिर्फ खोदते रहना। मानो आज के 40,000 साल पहले भी मनुष्य थे, तो क्या प्रमाण है? लोग बोलते हैं नहीं है, वो लोग कहते हैं नहीं है। क्या प्रमाण है? क्यों नहीं है? क्योंकि हमने खोद के देखा, हमको जमीन में से एक भी हड्डी नहीं मिली जो इतनी पुरानी हो। तो उनका मापदंड ही खोदना है, हर जगह खोदते रहना है। तो क्वेश्चन है कि क्या आपने सब जगह खोद लिया? आपने पूरी दुनिया में सब जगह खड्डे कर दिए? तो नहीं, कुछ जगह ही किए। अभी तो मिनिमम 1% भी नहीं किया उन्होंने खड्डे। नबी से ही उन्होंने अपना जाहिर कर दिया कि ये चीजें नहीं है। कि इसको क्या कहेंगे? मतलब पहले से ही आदेश, पहले से ही बता दिया ये चीज नहीं है, प्रमाण क्या है वो हम ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं, उनकी तो बातों को क्या कहेंगे? उनके शब्द हैं, ऐसा नहीं है, उनके अपने शब्द हैं, उनका अपना एक पूरी वो जाल है उसमें फंसाने के लिए, और ऐसे ऐसे करके हैं। और अगर आप नहीं मानते तो कह देंगे आप पछाड़ हो, मूर्ख हो, आप आपकी प्रगति नहीं हुई, इस प्रकार करके वो अपनी बात को घुमा देंगे। तो क्या कर सकते हैं उनको? तो कहेंगे, तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन जो बुद्धिमान है वो समझेगा कि क्या है। आपका क्या कहना है? और किसी का इसमें अगर दलील हो तो कह सकते हैं, तो फिर उसके बाद हम पॉइंट आगे लेने। बाकी सब सहमत हैं? क्या लगता है आप लोगों को? तो ऐसे ही हो तो कहते रहेंगे, उनका तो क्या है, कहना ही है ना, हो तो क्या है, कुछ करके तो दिखाना नहीं है। और तो और भी बहुत कुछ कहते हैं। अभी देखो ना, बीच में आज के लगभग 7 साल पहले उनकी एक जो दूसरी थ्योरी थी वो भी फेल हो गई। उन्होंने बताया ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने से क्या होगा? मानो अगर यहाँ पे बम फूटेगा तो क्या होगा?
यहाँ की जो चीजें है वो क्या होगा, दूर जाएगा, नहीं ब्लास्ट होगा तो क्या होगा, दूर जाएगा ना। तो अभी तक उनकी थ्योरी एग्जिस्ट कर रही थी कि यस ब्लास्ट हुआ और सारे नक्षत्र ग्रह जो है वो दूर जा रहे हैं सूर्य से। लेकिन 8 साल या 7 या 8 साल पहले एक साइंटिस्ट ने इसको प्रूफ किया कि सब चीजें करीब आ रही हैं। उसने अपनी थ्योरी स्थापित कर दिखाई कि सब चीजें वापस करीब आ रहा है, ऐसा सूर्य के पास जा रहा है, सब एक दूसरे नक्षत्र एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो कहाँ है, अगर ब्लास्ट हुआ दूर जा रहे थे तो वापस कैसे आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मतलब पहले से ही बहुत कुछ रिसर्च हो चुका है, स्थापित हो चुका है कि ये सब बदमाश है, लेकिन फिर भी स्थापित नहीं है। क्योंकि कैसे कहेंगे, एक हो तो कहें ना। मानो यहाँ अभी ये 100 जन अगर बैठे हैं, इसमें से कोई अगर एक चोर हो तो मैं कहूंगा ये चोर है, ये बदमाश है। लेकिन अगर सभी चोर हो तो फिर तो डेफिनेशन चेंज हो गई ना, फिर तो चोरों का क्लास हो गया, तो वहां फिर वो तो चोर गंदा है वो शब्द आएगा ही नहीं ना। तो वैसे ही ये जो मिले हैं, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक सभी की वही हालत है। क्या करें, जैसे अभी बीच में एक आया था पॉइंट के सिगरेट है, तो सिगरेट 1970-72 में ही इसका रिसर्च हो चुका था कि ये सिगरेट पीने वालों को कैंसर होगा, और जो भी सिगरेट पिएगा उसको ऐसे अलग अलग प्रकार के साइड इफेक्ट आएंगे, पहले से ही प्रूफ हो चुका था। फिर भी उस चीज को दबाया गया और धीरे धीरे उसको 50 साल तक खींचा गया। 50 साल बाद में उसका ये आया कि हाँ भाई सिगरेट पीने से इस प्रकार से कैंसर होता है। तभी उन्होंने क्या किया, बॉक्स के ऊपर छाप दिया सिगरेट पीने से कैंसर होता है। लेकिन चीजें तो चल रही हैं, उसको खुलेआम बेचा तो जा रहा है, क्या करा। अभी इनकी ये बुद्धि है, उनको पता है ये पीने से कैंसर होता है, फिर भी गवर्नमेंट अलाउ करती है बेचने के लिए, और फिर भी लोग बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग पी रहे हैं। उन लोग की दृष्टि से बुद्धिमान पढ़े लिखे वो पी रहे हैं। तभी बताओ क्या कहे, ऐसा समाज है। स्टीफन हॉकिंस करके एक वैज्ञानिक था, सबसे बड़ा सोच है। हाँ हाँ यस, तो 100 साल पहले उसने ऐसा क्लेम किया था कि हम लोग सब कुछ जान लेंगे, मतलब सब कुछ जान लिया। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो हमें नहीं पता होगा। फिर अभी जो साइंटिस्ट है वो बोल रहे हैं कि यूनिवर्स का 1% भी हमको नहीं पता। और जो स्टीफन हॉकिंस जो कह रहे हैं कि हम सब कुछ जान चुके हैं, तो वो कहाँ है अभी। अगर वो सब कुछ जान गए तो कहाँ है अभी, क्वेश्चन है ना। तो अगर वो सब कुछ जान गए थे तो उनको उसको चेंज करना चाहिए, खुद को बनाए रखना चाहिए ना हमेशा। कहाँ बनाए रख पाए, चले गए, उनका फोटो हो गया दीवार पे है। तो ऐसे ही है, सब आएंगे जाएंगे, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे और ऐसे ही चलेगा। क्योंकि कलयुग है ना, तो कलयुग में ऐसे जो चोर उचक्के हैं वो नेता बनेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवतम के 12 कैंटो में आता है, जो भविष्य पुराण है, वहां पे वर्णन है कलयुग के लक्षण के विषय में। ऐसे ही है प्रभु, वो तो कहते रहेंगे, क्या कहेंगे उनको। तो ये हमारा पॉइंट है कि पुराण, हाँ जो भगवान बता रहे हैं, पुराण मतलब सबसे प्राचीन। तो कौन से सेंस में है कि ये इस प्रकार से जो आत्मा के अंदर जो छाप है, अलग अलग प्रकार के जो हम कार्य करते हैं उसका रिकॉर्डिंग होता है, नहीं तो वो उससे वो जो संस्कार है वो बना रहता है। हम मानो अगला जीवन हमको याद नहीं है, हम में से किसी को भी अगला जीवन याद नहीं है, फिर भी अगले जीवन की जो हमारी इच्छाएं थी वो इस जीवन में भगवान वो हमको उस चीज में लगाएंगे। हमारी जो इच्छा थी भगवान आगे बताएंगे, मतलब ये सब चीजें आगे आएंगी। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कैसे सर्वस्व चाहम हदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च, के मुझसे स्मृति विस्मृति ज्ञान सब मेरे द्वारा आता है। भगवान वो याद कराते हैं। तो अभी भी देखो ना, कुछ लोग बचपन से ही शौकीन होते हैं, उनको बहुत शौक होता है क्रिकेट खेलने में। कुछ लोगों का कुछ अलग प्रकार से कुछ करने की इच्छा नहीं, हर किसी का कुछ ना कुछ पहले से ही होता है हॉबीज, मुझे ये मुझे उसमें लगे रहते हैं। तो कैसे वो आ रहा है, वो पूर्व के आ रहे हैं। नहीं सिंपल है, नहीं तो उसको एक्सप्लेन करो। चलो ऐसा नहीं है तो आप जो कह रहे हो केमिकल केमिकल, ठीक है इसके अंदर भी वो केमिकल डालो, हम देखते हैं। अब तो हमारा साइंस इतना एडवांस कर चुका है, सारे केमिकल उपस्थित है, डालो। तो ऐसा कह सकते हैं, वो बहुत कुछ कहते हैं, जाने दो उनका, क्या कहेंगे। उनका काम है कहना, और हम ऐसी सभ्यता में फंसे हुए हैं कि क्या कर सकते हैं हम।
कुछ कर नहीं सकते ना, कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को वितरण कर सकते हैं, जिससे लोगों को लाभ होगा, जिससे लोग लाभान्वित होंगे, समझ पाएंगे इस जो एक इस प्रकार की सभ्यता का एक हिस्सा बन चुके हैं हम सब, तो हम धीरे धीरे इससे बच सकेंगे। ये जो वर्तमान की सभ्यता, जो वर्तमान सभ्यता है, ये हमको नरक की ओर ले जाएगा, ये हमारे आत्मा का हनन करेगा, नहीं, हमको आत्मघाती बनाएगा। तो है आशा, प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, अगर हम नियमित रूप से पढ़ें और इसका वितरण करें तो हम लोगों को बचा सकते हैं। बाकी और तो क्या ही कर सकते हैं, और तो किसको विरोध में बोलने से तो क्या ही होगा। मानो अभी यहाँ से मैं कुछ विरोध करूं, क्या होगा, कुछ दिनों बाद में लोग इसको बंद करा देंगे, नहीं, क्रांति तो क्या ही, देखो इससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान समय में लोग प्राय मूर्ख हैं। प्रायण अल्पायुष्य कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो, लोगों की बुद्धि मंद है, क्या कर सकते हैं। अगर मंद नहीं होती तो देखो ना, वो एडवर्टाइज आता है, ऊंचे लोग ऊंचे स्वाद, ऊंची पसंद हो, अच्छा, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, क्या है ऊंची पसंद, मानेक चंद, RMD पान मसाला, देखो ये ऊंचे लोग हैं, ऊंची पसंद, मतलब वो एक ऐसी चीज है जिसको बकरी भी नहीं खाएगी। अगर बकरी को भी सेंस है कि ये गंदी चीज है, वो भी नहीं खाएगी, लेकिन ये कह रहे हैं ऊंचे लोग ऊंची पसंद। कहाँ ऊंची पसंद है, तो देख सकते हैं ना प्राय समाज की क्या व्यवस्था है, मतलब लोग किस हद तक गिर चुके हैं। नहीं, महाराज का तो एक लेक्चर ही है भोपाल में, उन्होंने दिया है कि प्राय समाज चंडाल सदृश है, कि जो समाज है पूरा चंडाल जैसा हो चुका है। तो है, सही है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पुराण का मतलब है कि हमेशा जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका एक छाप हमारे मन के अंदर पड़ रहा है, नहीं, तो वो छाप हम उसको बना रहे हैं अगले जीवन के लिए, हम वो कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो ये भगवान के संबंधित चीजें रिकॉर्डेड होगी, तो हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। नहीं, पूता मत भावम आगता, भगवान को प्राप्त करना है तो उनका भाव ग्रहण करना पड़ेगा ना। वो जैसा चाहते हैं, जैसे करवाना चाहते हैं, वैसे हम जब उस स्तर पे आएंगे तभी वो हो पाएगा, तो वैसा होगा। तो यहाँ पुराण का तो ये हम देख सकते हैं कि मतलब बाह्य रूप से देखने में एक जैसा ही लग रहा है, गजा नित्य शाश्वत पुराण एक जैसा ही, लेकिन फिर भी एक जैसा नहीं है। यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट ला रहे हैं भगवान, अलग अलग चीजों को समझा रहे हैं। और न हन्यते हन्य माने शरीर है, कि शरीर के नष्ट होने से आत्मा नहीं होती है। ये जो धारणा है चार्ल्स चार्वाक का भी, यावत जीवे सुखम जीवे, नहीं, जब तक जियो सुखी से जियो। जो आज की वर्तमान सभ्यता इस प्रकार से है कि भाई ठीक है, अभी आत्मा ठीक है, भगवान मैं सब साइड में रखा हूं, जब तक जियो एकदम सुखी से जियो, जीवन को एकदम ऐश करो कहते हैं कि भोग करो, जलसा, तो जीवन में जलसा करो। नहीं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, क्या हाल है, ऐसे अलग अलग सॉन्ग भी बनते हैं, नहीं, इंजॉय करने के लिए। और फिर तो क्या वो बता रहे, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा धितम पीबेद। अच्छा ठीक है, जलसा तो करना है, लेकिन पैसे नहीं है, क्या करें, लोन लो, पैसे नहीं हो, कार चलाने की इच्छा है, पैसा नहीं है तो लोन ले लो, पान कार्ड आधार कार्ड लेके जाओ, लोन ले लो। तो भाई लोन लेंगे तो फिर लोन भरना पड़ेगा ना, तो अगर नहीं भरेंगे तो फिर वापस आना पड़ेगा। नहीं 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 बोले, कुछ भरने की जरूरत नहीं है, ऋणम कृत्वा धूतम पीबेद भस्मीभूत से देह से कृत पुनः आगमन भवेद। शरीर तो जल के भस्म हो जाएगा, कहाँ हम वापस आने वाले हैं कि पाप पुण्य के ये देना पड़ेगा ना लेना पड़ेगा। ये तो सब ऐसे कहते हैं कि इस जीवन में अगर हम किसी का खाएंगे तो अगले जीवन में बैल बनेंगे, तो सिर्फ कहानियां हैं, ऐसा तो कहाँ है। तो इस प्रकार का नास्तिकतावाद पहले भी था, आज के 5000 साल पहले जब कृष्ण यहाँ उपस्थित थे तब भी था, नहीं, तब भी ये चाणक्य जिंदा था उस समय, लगभग भगवान के द्वारा ही मारा गया हो। तो अभी भी वो जो चार्वाक तो चला गया, लेकिन उसकी फिलोसॉफी अभी भी है, तो उसको हमको मानना पड़ेगा। तब तो कृष्ण स्वयं उपस्थित थे, और अभी हम क्या कर सकते हैं, भगवान का जो आदेश उपदेश है उसको अगर हम यथारूप प्रचार प्रसार करेंगे तो लोगों का लाभ होगा, नहीं तो स्थिति इस प्रकार से है, दयनीय है।
और भी बहुत सारी चीजें इसमें हैं, जैसे ठीक है शरीर के मरने से आत्मा नहीं मरती तो क्या करें हम, तो इसे क्या करना चाहिए, क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, शरीर से मरने से आत्मा नहीं मरती तो क्या करें हम, हमको क्या करना चाहिए? ठीक है ना, आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है तो क्या करें अभी? आत्मा की जो स्वाभाविक स्थिति है, देखो समस्या यही है, अभी भी हम अपने आप आइडेंटिफाई शरीर से ही कर रहे हैं, समझ रहे हो? अभी भी हमारे लिए आत्मा जो एक अलग ही चीज हो चुका है। अभी भी हम नहीं समझ रहे कि ये आत्मा ही मैं हूं, ये मेरे गुण का यहाँ विवरण हो रहा है। ओ मेरे में इतने सारे गुण हैं, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, ये है। लेकिन जो चीजें हमारे में ऑलरेडी है, नहीं ये सब चीजें तो पहले से ही है, तो इस चीज पे हम नहीं ध्यान देकर हम दूसरी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। हम इस शरीर को सुखी करने में लगे हुए हैं, है कि नहीं? तो ये दोनों चीजें, एक तो हमारे लिए भी ये चीज लागू होती है और साथ में भगवान के ऊपर भी ये चीज लागू हो रही है। नहीं, भगवान यहाँ वो कॉन्सेप्ट भी ला रहे हैं। मैंने पहले जो शुरुआत में बताया कि जब हम किसी चीज की प्रशंसा करते हैं, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल अगर पेंटिंग की प्रशंसा करते हैं कि पेंटिंग किसी ने बहुत अच्छा बनाया है, तो हम किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? पेंटर की। नहीं, तो वैसे ही हम जब इस प्रकृति को देखेंगे तो हमारे पास अगर भगवत ज्ञान होगा तो इसके साथ हम भगवान को भी देखेंगे जिन्होंने इसको बनाया है, हम उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो वैसे ही जब हम अपने आप को देखते हैं, ओ मैं ये हूं, मेरे में ये सारे गुण है, तो हम साथ में भगवान को भी देख पाते हैं कि भगवान के भी अंदर ये सारे गुण है। नहीं, तो हम जब खुद को समझेंगे तो हम भगवान को समझ पाएंगे। अगर हम खुद को समझेंगे तो भगवान को समझ पाएंगे, और जब भगवान को समझेंगे तो खुद को समझ पाएंगे। दोनों चीजें हैं, देख लो। तो खुद को समझो कि मैं कौन हूं। जिस दिन हम ये समझ गए कि यस हम ब्रह्मास्मि, तो उस दिन हम समझ पाएंगे परम ब्रह्म क्या है। लेकिन अभी वर्तमान समय में कैसा है कि हम पूरा दिग्भ्रमित हैं, हमारा समझ ही समझ नहीं है, फिर भी हमको लगता है हम समझदार हैं। यही समस्या है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इधर ही विराम करेंगे, समय हो चुका है। बाकी का कक्षा नेक्स्ट टाइम लेंगे, देखेंगे उसको। तो इसमें अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इस विषय में जो आज हमने जो पॉइंट लिया, इसमें किसी का कुछ प्रश्न, मंतव्य, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? यस। यस, क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि आप तो कह रहे हो आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, आत्मा कभी मरती नहीं है, लेकिन आज के 100 साल पहले आबादी देखो और अभी आबादी देखो, जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, बरोबर ना? तो इसको कैसे समझे, कैसे समझेंगे? आत्मा तो जन्म लेती ही नहीं है, तो फिर आबादी क्यों बढ़ रही है? क्या आंसर है? ठीक है, आंसर है आत्मा जन्म नहीं लेती फिर भी आबादी बढ़ रही है। तो पहला प्रश्न है कितनी आत्मा है? सबको आपने गिन लिया है? आपको पता है आज के 100 साल पहले कितनी आत्माएं थी? सब आपके पास रिकॉर्डेड है? टोटल पूरा यूनिवर्स में इतनी आत्मा है, ऐसा है? यस, ऑब्वियसली यस। तो आत्मा देहांतर कर रही है ना, वही तो पॉइंट चल रहा है। भगवान वही चीज तो बता रहे हैं कि ये जो शरीर है ये आत्मा चेंज कर रही है। आगे इस चीज को और भी अच्छे से बताया जाएगा, कैसे हम कपड़ा बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलती है। तभी वर्तमान समय में हमको ऐसा लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले ही श्लोक में यहाँ वेदों से देखो प्रभुपाद ने कोट किया, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छा है श्लोक, बहुत ही अच्छा है। कहाँ है? 18 नंबर के श्लोक में परपोर्ट में प्रभुपाद कोट कर रहे हैं इसको, अनंतायश्च कल्पते करके।
अंतवंती में देहा, ओ 18 में नहीं, किसमें 17 में? रुको रुको, मैं आपको ढूंढ के देता हूँ। एरा केशाग्र सतभागस्य सतदास साधस्त आत्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपो अयम संख्या अतीतो ही चित्कर्णः, कि जो संख्या से अचित संख्या से जो परे हैं, जिनकी गणना नहीं हो सकती। एक और श्लोक है, इसमें क्यों नहीं मिल रहा है अभी? वहां पे वेद बता रहे हैं कि अनंतायश्च कल्पते, कि आत्मा कितनी है तो अनंत है, उसकी गिनती नहीं कर सकते कि इतना ही है। नहीं, वो 100 साल पहले दूसरी योनि में थे। मानो अभी वर्तमान में मरोली में मच्छर कितने हैं, ठीक है, मक्खी कितनी है, गणना नहीं है, बस तो ऐसे ही है। तो वैसे आत्मा की कोई गणना नहीं है कि इतना ही है, नहीं उसमें से इतना होगा, ऐसा नहीं है। तो आत्मा पहले से ही अनगिनत है। और भगवान बता रहे हैं कि जो इस भौतिक जगत में जितने भी ये जो जीवात्मा है, वो आध्यात्मिक जगत के 1/4 भाग हैं। मतलब 25% ही इधर है, 75% तो आध्यात्मिक जगत में है। तो ये जो 25% है वो कितने हैं, तो अनंतायश्च कल्पते, वो अनंत हैं, उनकी गिनती नहीं है। तो मानो यहाँ इस हॉल में 100 मच्छर हैं, तो अभी उन मच्छरों ने भक्तों का संग किया, भगवान के विषय में श्रवण कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा अगला जीवन? मनुष्य बनेंगे ऑब्वियसली, भगवान के विषय में सुन रहे हैं तो। नहीं, हमारे यहाँ जो प्रसाद बचता है तो हम क्या करते हैं, उसको बांट देते हैं। उसके बाद जो बचता है उसको क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। गाय जितना खाएगी खाएगी, बाकी जो पड़ी है उसको चींटी खाएगी, मकोड़ा खाएगा, अलग अलग जंतु खाएंगे। भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो क्या बनेंगे? ऑब्वियसली नहीं। तो पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इस्कॉन वाले प्रचार कर रहे हैं तो हम कीर्तन कर रहे हैं, नगर संकीर्तन कर रहे हैं, तो सबका कल्याण हो रहा है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, मैं तो ऐसे हास्य रूप में नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आत्मा अनंत है। सबसे पहली बात यह है, उसका गिनती नहीं है कि इतना ही है। तो देहांतर हो रहा है, तो वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं, तो अभी कुछ समय के लिए कुछ एक चीज की संख्या ज्यादा है, कभी इसकी ज्यादा होगी, कभी उसकी ज्यादा होगी। वो प्रकृति भगवान के अंदर में है, मया अध्यक्ष में प्रकृति। तो प्रकृति इस प्रकार से हैंडल करती है किसको कहाँ कितना करना है। मानो हमको लग रहा है कि 100 साल पहले जनसंख्या इतनी नहीं थी, अभी इतनी है, तो आगे चल के और भी बढ़ेगी। फिर एक ही प्रलय आएगा, कुछ एक कोरोना आएगा, फिर से जनसंख्या 25% कम हो जाएगी, फिर से हम आबादी बढ़ाएंगे, फिर से कुछ प्लेग आ जाएगा, फिर तो वो व्यवस्थित करना, बढ़ाना, कम करना वो हमारे हाथ में नहीं है। तो क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए जनसंख्या बढ़ रही है, क्वेश्चन ये होनी चाहिए कि जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन सब पशु स्तर में ही जी रहे हैं। मतलब जो जनसंख्या बढ़ रही है सब वर्ण संकर अवांछित संतानें आ रही हैं जो धर्म से पूरा विमुख हैं, तो क्या होगा लोगों का? नहीं, संख्या बढ़ना घटाना उसमें क्या है? मानो संख्या बढ़ रही है तो भगवान सबके लिए व्यवस्था भी तो कर रहे हैं। जो धार्मिक हैं, जो भगवान के नियमों को पालन करने के लिए तत्पर हैं, उनके लिए भगवान पूरी व्यवस्था करते हैं। भागवतम के 1st कैंटो में आता है कि जब भगवान इस धराधाम पे उपस्थित हुए, जब यहाँ प्रकट हुए, तो उनके प्रकट होने से पहले ही नदियां भरपूर बहने लगी, सारे वृक्ष बिना मौसम के ही अपने अपने फल देने लगे, पहाड़ खनिज देने लगा, समुद्र अलग अलग, तो इस प्रकार से सारी चीजें देने लगी। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ पे अवतरित होने वाले थे। तो वैसे ही जब भगवान के आदेश को हम पालन करेंगे तो भगवान सबके लिए व्यवस्था करेंगे। नहीं, संख्या बढ़ रही है तो वो हमारा मैटर क्या है? बड़े कम, हम तो उसके नियामक है ही नहीं, हम तो एक भाग है। हमारा क्या करना, हमारा क्या रोल है? हमारा रोल है भगवान की बात मानना है, यहाँ से निकलना है। नहीं, बढ़ रही है तो भगवान सबके लिए व्यवस्था करेंगे। भगवान की व्यवस्था एकदम पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णस्य पूर्णम उच्यते। नहीं, उपनिषद जो इस उपनिषद है उसके सारे उपनिषद का ये मुख्य
ये एंगल है सब सारी चीजों को अनुवादित करने के लिए कि भगवान पूर्ण है और उनके अंदर से जो कुछ भी निकलता है उनकी सृष्टि भी पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। तो मानो बहुत सारे अगर जीवात्मा है तो भगवान ने सबके लिए व्यवस्था की है। जैसे ही ये शिशु इस भौतिक जगत में अपने माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, वैसे ही प्रकृति द्वारा माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। भगवान ने तुरंत उसके खाने की व्यवस्था कर दी, नहीं तो भगवान ऐसे ही सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है, अभी हमने उस व्यवस्था को तोड़ दिया है, अभी हमने भगवान को पिक्चर में से निकाल दिया है, इसीलिए हम सब दुखी हो रहे हैं। हमको लग रहा है कि वो पॉपुलेशन ज्यादा है इसीलिए सब कुछ हो रहा है। कुछ भी नहीं है। आप इतिहास उठा के देखो, आज के 5000 साल पहले जब भगवान इस धराधाम पे उपस्थित थे, भागवतम से आप देखो, हिस्ट्री देखना तो शास्त्रों से देखो कि आज के 5000 साल पहले जो द्वारका के जो निवासी है, यदुकुल की जो संख्या है, भगवान के परिवार की जो संख्या है, ये कैसे भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां थी, हर रानिया के 10-10 पुत्र, एक एक पुत्रियां थी, और हर पुत्र के 10-10 पुत्र थे और एक एक पुत्रियां थी। तो यदुकुल ही कितना बड़ा था, मतलब एक फैमिली कितनी बड़ी थी। तो वैसे लोगों के कितने सारे पुत्र होते थे, कितनी फैमिली बड़ी होती थी, नहीं? तो सब पहले भी था और सबका पालन होता था, ऐसा नहीं कोई भूखे मर रहा था। भगवान सबके लिए व्यवस्था दे रहे थे, तब दे रहे थे, अभी भी देंगे। तो ऐसा ये एक प्रोपेगेंडा है कि जीवात्मा कैसे कहेंगे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ऐसा करके वो लोग एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लोगों को उल्लू बना रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मानो आपके पिताजी कितने भाई थे? हो आपके एक ही थे, उनके पिताजी? तो आप अपवाद का शिकार हो चुके हो, क्या कर सकते हैं। किशोर काका आपका क्या था? मेरे फादर मतलब मेरे जो ग्रैंडफादर है उसके 4 उनके 4 बेटे थे। अच्छा, और अभी आप लोग 2। ये भी देखो, सब पाश्चात्य जगत के कल्चर से प्रभावित हो चुके हैं। बाकी आप अगर इतिहास में पीछे जाओगे, ज्यादा नहीं 30-40 साल पीछे जाओ, मतलब 1-2 पीढ़ी के पीछे जाके देखो, तो हर किसी के 5 पुत्र, 7 पुत्र, 10 पुत्र, पूरा क्रिकेट टीम ही तैयार था, 12-12, नहीं? और सबका व्यवस्था था, उसमें कोई भी भूखा नंगा नहीं मर रहा था। हर चीज हर किसी के लिए उपस्थित थी। भगवान सबको सब चीज दे रहे थे, क्योंकि सब धर्मों के नियम पालन करना चाह रहे थे, कर रहे थे, तो सारी व्यवस्था थी। ये अभी ये इस प्रकार का आया प्रोपेगेंडा हुआ कि यस हम 2 हमारे 2, फिर आया हम 2 हमारे 1.5, एक लड़का और एक कुत्ता, अब आ गया हम 2 हमारे आधा, सिर्फ एक कुत्ता और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये सब प्रोपेगेंडा, जैसे इन्होंने नहीं बताया साइंटिस्ट का, वैसे आप भी शिकार हो चुके हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अब इतिहास उठा के देखो, पहले से ही है, और भी है। अगर आप समझना चाहो तो और भी आप धीरे धीरे आते रहिए। अभी पहली बार आए? अच्छा ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो एक चीज सिंपल है कि जीवात्मा अनंतायश्च कल्पते। क्या? हाँ, वो अभी वहां वो क्वेश्चन नहीं है, तो इतना समझना, अनंत है, उसकी गिनती नहीं है कि इतना ही था, पहले 15 था, अभी 18 कैसे हो गया, मतलब आत्मा ने जन्म लिया, ऐसा नहीं है, पहले से ही है। और हम कितना देख पा रहे हैं, हमारा जो देखने का दृष्टिकोण, हम बद्ध हैं, हम कितना देख पाते हैं, हमारे देखने की दृष्टिकोण कितना है। हम ये सब चीजें जब शास्त्रों से देखेंगे तो हमको पता चलेगा, ये जो भारतवर्ष, जो हमारा भारत है, फिर ऐसे अलग अलग खंड, ऑस्ट्रेलिया ने, यूरोप ने, जो अलग अलग खंड, इसको मिलाएंगे तो एक द्वीप बनेगा। ये द्वीप ऐसे कैसे 7 द्वीप हैं, जम्मू द्वीप में अलग अलग द्वीप का नाम मेंशन है, तो सारे द्वीप में इस प्रकार से लोग रहते हैं। फिर ये सारे द्वीप को एक साथ में मिलाएंगे तो वर्ष होता है। ऐसे आप देखोगे तो और कितना मेंशन। तो ये जो ये वर्तमान समय में हम जिस धरा पे रह रहे हैं, यही कितना बड़ा है, इसका कितनी लंबाई चौड़ाई, कितनी जनसंख्या है, हमको नहीं पता है। हम तो उतना ही कैलकुलेट कर पा रहे हैं जो हमारे में आ रहा है, जितना हम देख पा रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो इस प्रकार से तो वो अलग अलग जगह से आ रहे हैं ना, कुछ स्वर्ग से आ रहे हैं, क्षीण पुण्य मृत्य लोकम विसंति, उनका पुण्य क्षीण हो रहा था, आ रहे हैं। कुछ जो नरक में गए थे वहां से आ रहे हैं, कुछ यहाँ से ही अलग अलग शरीरों से ऊपर आ रहे हैं, मतलब जो 84 लाख प्रकार की योनियों में से धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं ना, उनके कर्म का। तो ऐसा है, तो हमको ऐसा लग रहा है वो बहुत है, नहीं है ऐसा, वो सब शिकार हो चुके हैं न्यूज वालों का। ठीक है, आप सहमत हो? ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न?
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। निताई गौर प्रेमानंद।